दोस्तों, आज हम इस सेशन में आप लोगों को सिमिली पढ़ाएंगे। कल जो है हमने फार्मूला आपको बताया था, ट्रिक बताया था शैम्पू का, तो उसमें एज फार सिमिली हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये आपको आज एक ही पढ़ाऊंगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। आप लोग इसको घर पर भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। इसी बेस पर जो 6 और शेष है वो सारे आपको जो इसका डेफिनेशन है वो इसी बेस पर हम बताएंगे। तो पहले ये समझना आपको जरूरी है। देखिए, जो सिमिली का हिंदी होता है वह होता है उपमा। क्या होता है? उपमा। तो चूंकि देखिए ये एग्जाम में आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप लोग ये हिंदी लिख दीजिएगा, समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। उपमा का मतलब ये होता है जिसमें हम किसी चीज की उपमा दें, जिसमें हम तुलना करें। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, एकदम बिल्कुल आसान है। सिमिली है एक अलंकार जिसमें देयर इज अ कंपेरिजन, एक तुलना होता है। कंपेरिजन का मतलब तुलना होता है बिटवीन, किसके बीच में? यहां पर ये दोस्तों बहुत आप लोग ध्यान से देखिएगा, टू डिफरेंट थिंग्स रहना चाहिए, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैविंग एट लीस्ट का मतलब कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 1 पॉइंट, यानी एक गुण, एक बिंदु, एक गुण जो है उनमें क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ये अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तब अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, नोट में आप लोग क्या लिखेंगे कि ये जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है इंट्रोड्यूस्ड, परिचय कराता बाय वर्ड्स, यानी कहने का मतलब यदि किसी वाक्य में, पोएट्री के किसी वाक्य में, किसी स्टैंजा में, एक लाइन में लाइक रहे, एज रहे, सो एज रहे, और पूछ ले कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो देखिए ये जो होता है छाटना बहुत ही इजी होता है। आपको कुछ नहीं देखना, अर्थ वगैरह कुछ नहीं मिलाना, बस आपको देख लेना लाइक है कि नहीं है, एज है कि नहीं है, सो है कि नहीं है, सो एज है कि नहीं है। इनमें से कोई भी अगर रहेगा तो वो तुरंत आप लिख दीजिएगा इन दिस सेंटेंस यूज्ड सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। बस इनमें से कोई भी रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लाइक यूज हुआ है, यही मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ डिफरेंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लाइफ है, ठीक है, क्या लिखे हैं कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम है, यहाँ पर एक ड्रीम है। देखिए दोनों चीजें अलग अलग है। कह रहा कि जो जीवन है वह किसकी तरह है? एक सपने की तरह है। जीवन एक सपने की तरह है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लाइक हुआ ना, लाइक का यूज किया गया है, तो हम तुरंत कह देंगे कि लाइक का यूज होने की वजह से ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। जो जीवन है उसकी तुलना किया जा रहा है, किसकी तरह है? तो एक सपने की तरह है। अब यहां पे देखिए जैसे क्या होता है कि सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह उतनी ही फ्रेश है, वह उतनी ही ताजी है जितने की ओस होते हैं। ड्यू का दोस्तों मतलब होता है ओस, ठीक है। तो यह एक गुण है इसमें। देखिए ये फ्रेश जो है यह क्या है? एक गुण है कि कह रहा है कि जैसी वह जितनी ताजी है उसी तरह से वह एक ओस भी उतना ही ताजा होता है। तो दोनों में क्या है? एक गुण दोनों में क्या है? समान है। तो वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे टू डिफरेंट जो मैं बोल रहा था, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा कह दिया कि रमेश या राम लिख लीजिए इज एज लॉन्ग एज श्याम, ऐसे मैं लिख दिया। तो कह दी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो दोस्तों इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। ऐसा क्यों? आप कहेंगे कि ऐसा तो यूज हुआ है। ऐसा इसलिए कि यहाँ देखिए राम भी नाउन हो गया, श्याम भी नाउन हो गया, बिल्कुल दोनों के दोनों सेम हो गए। हमको क्या चाहिए? डिफरेंट थिंग्स चाहिए, जबकि ये सेम थिंग्स हो गए। तो इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। इसमें आप लोग चाहे तो इसको नीचे जो है एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा। एक सही में देखा जाए तो अपवाद है, अपवाद में आएगा कि यहाँ पे एस का यूज होगा लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिफरेंट थिंग्स है। देखिए मतलब समान है, डिफरेंट नहीं, समान है। हमको चाहिए डिफरेंट, इनमें क्या है? समान है। राम भी श्याम वही चीज है, श्याम भी वही चीज है। दो डिफरेंट थिंग्स का हमको कंपैरिजन करना है, ये ध्यान है आपको। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। जो आपको इसमें से नहीं समझ में आया होगा आप लोग
कमेंट कीजिएगा, उस चीज का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, आप लोग ये भी कहेंगे सर इसका सो एज वगैरह का एग्जाम्पल नहीं दिए, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है और थोड़ा बहुत हमको क्या समझना है दोस्तों, हमको एग्जाम बस अच्छे से पास करना, बस यही समझ जाना है कि जिसमें लाइक आया होगा, एज आया होगा, सो आया होगा या सो एज आया होगा, उसको हम सिंपली फिगर ऑफ स्पीच में डाल देंगे, बस इतना। आपको अर्थ वगैरह नहीं कुछ देखने की जरूरत है दोस्तों। तो फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और ये जो डिफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी उसमें भी जब पढ़ाएंगे मेटाफर, इसके बाद पढ़ाएंगे तो उसमें भी यही चीज बिल्कुल लिखवाएंगे कि मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, वहीं से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो चीजें मैं सोच रहा हूँ ट्रिकी आपको पढ़ाने के लिए उनको भी लाभ मिले और जो ये प्रेशर है एग्जाम का ये खत्म आपके ऊपर से हो जाए। तो दोस्तों हमको क्या करना है, या तो जान लगा देना है या तो जाने देना है, हमको अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में जो है अच्छा नंबर निकले। दोस्तों इसी के साथ हम लोग फिर अगले सेशन में मिलते हैं। बाय दोस्तों।